करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक आमद से पहले एक ऐसा दौर गुजर रहा था जिसे दौरे जाहिलियत कहते थे, जहां लोग उस दौर में जिनके हाथ बेटा होता बड़ी खुशियां मनाई जाती, तो जिनके हाथ बेटियां होती वो अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन कर देते। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो उमर रसीदा दोस्त हबाब बैठे हैं, इनका इस बात से तजर्बा होगा क्योंकि इनके हाथ बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। बेटों की निस्बत बेटियां माँ बाप से ज्यादा प्यार करती हैं और इज्जत और एहतराम का खास ख्याल रखती हैं। आज का बेटा अपने बाप से, अपनी माँ से जो सलूक करता है, हर एक इंसान को मालूम है कि नौजवान किस किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। काबिल कदर आज किसी घर में बेटी पैदा होती है तो उस घर में सोग मनाया जाता है। पूछे ना, खामोश क्यों यार, बेटी पैदा हुई है, अल्लाह दी रजा हुनसी की कर सकने, अल्फाज ने अल्लाह दी रजा असी की कर सकने ते पुत्र होवे उथे रब दी रजा भुल जांदे ने, वहां रब की रजा याद नहीं रहती। हालांकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जिसके हां बेटी पैदा हुई वो शख्स अगर अल्लाह की रहमतें बरसते अपनी आंखों से देख ले तो पूरी जिंदगी बेटे की तमन्ना ही ना करे। मेरे काबिल कदर बेटियां तो रहमत हैं, किसी किसी को नसीब होती हैं। उन बेऔलाद लोगों से पूछ कर देखो जिनके हां औलाद ही नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआएं करते हैं, मौला हमें बेटी ही अता कर दे। क्या हिकमत है इसमें, क्या बेहतरी है, ये रब्बे जुल जलाल खुद ही जानते हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम सहाबी रसूल दहिया अभी मुसलमान हुए तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ फरमा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दहिया मुझे ये बता कि दौरे जाहिलियत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा क्यों दफन करते थे। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसलिए दफन कर देते थे वो अपनी बेइज्जती समझते थे बेटी का होना। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दहिया उस दौर की कोई बात सुना। अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरा दिल बड़ा सख्त था, पत्थर दिल इंसान था मैं। जिन माँ बाप के घर बेटी पैदा होती, अगर उनमें ये हिम्मत नहीं पड़ती थी ना कि हम इस बच्ची को दफन कर दें, या रसूलल्लाह वो मुझे दे देते,
मैं खड्डा खोद कर उस जिंदा बच्ची को उस खड्डे में गिरा के ऊपर मिट्टी डाल देता। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बड़ा सख्त था, पत्थर दिल इंसान था मैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दहिया कितनी बच्चियों को दफन किया? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदा बच्चियां तकरीबन 80 बच्चियों को दफन किया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह गए। आका फरमाते हैं, दाहिया तुझे ख्याल नहीं आता था, तेरा दिल नहीं लरसता था, तू घबराता नहीं था, ये क्या जुल्म कर रहा है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, मैं बड़ा पत्थर दिल इंसान था, बड़ा सख्त मिजाज था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसी बात सुना जहां तेरा दिल लर्जा हो, कोई ऐसी बात सुना। वो कहते हैं कि मैं तजारत के लिए शाम निकला, काम के लिए निकला, तो मेरी जो बीवी थी वो हामला थी। मैंने कहा अगर बच्चा हो तो उसकी अच्छी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा ही दफन कर देना। मैं कहकर अपने तजारती काफिले के साथ निकल गया। 5 साल तक मैं वापस ना लौटा। मेरे हाथ बेटी पैदा हुई, बड़ी खूबसूरत बेटी थी, बड़ी खूबसूरत। वो मेरी बीवी ने उसे दफन नहीं किया, बल्कि उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब 5 साल गुजर गए, 5 साल के बाद मैं वापस लौटा, तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज दी, दरवाजा खोलो। वो बच्ची अब 5 साल की थी। मां से कहती है, मां दरवाजे पे कौन आया है? कहा, बेटा तेरा बाप आया है। वो बच्ची अक्सर अपनी मां से पूछा करती थी कि अम्मा मेरा बाप किधर है? मां ने बताना कि बेटा तजारत के लिए गया है, कब लौटेगा कोई पता नहीं, बता के नहीं गया। क्योंकि दहिया बड़ा जलाल गुस्से वाला शख्स था, पत्थर दिल इंसान था, उसे कोई किसी की परवाह नहीं। चला गया, वापस आएगा, कब आएगा कोई पता नहीं। अब बच्ची ने बाप को पहली मर्तबा देखना है। बच्ची बड़ी बेताब दौड़ती हुई दरवाजे पे गई और दरवाजा खोला और बाप की टांगों को चिपट गई। मेरा बाप आया है। उसने जब देखा कि बच्ची हमारे यहाँ, ये किसकी बच्ची है? चेहरे को देखा ना जब बच्ची का चेहरा उसकी मां के साथ मिलता जुलता था। वो समझ गया कि मेरे जाने के बाद बच्ची पैदा हुई है, इसने जिंदा इसे दफन नहीं किया, बल्कि इसकी परवरिश शुरू कर दी। अंदर आया, बीवी से मिला, पूछा ये बच्ची कौन है? उसने कहा ये तेरी ही बेटी है। कहा मैंने तुझे क्या वसीयत की थी? उसने कहा देखो कितनी खूबसूरत बेटी है, अल्लाह ताला ऐसा खूबसूरत बच्चा किसी को नवाजता है, तो इसकी खूबसूरती, इसका चेहरा, इसकी आंखें, इसके अबरू, इसके होंठ देखकर मेरा जी नहीं चाहा कि मैं इसको जिंदा दफन कर दूं। दहिया बड़े गुस्से में आ गया। कहते जब मैंने तुझे कहा था कि इसे दफन करना है, तो तूने दफन क्यों नहीं किया? बड़े जलाल, बड़े गुस्से में आया। तो खुदाल पकड़ा, बेटी को लिया, साथ चला। मां कहती है ऐसे ना करो, खुदा के लिए इस बच्ची को छोड़ दो। मगर काबिल कदर दिल पत्थर था, ना माना। मां ने बच्ची को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, सर पे तेल, आंखों में सुरमा,
सोना खूबसूरत लिबास पहना कर बच्ची को एक गुड़िया जैसी तैयार कर दिया कि शायद इसे ख्याल आए ये ऐसा काम ना करे। जब तैयार किया उसने बच्ची को लिया, चलो तुझे मैं कुछ खाने पीने की चीजें लेके देता हूं। वो बच्ची थी, साथ चल पड़ी, मां रोने लगी। मां से बच्ची ने पूछा, अम्मा क्यों रोती हो? मैं तो अपने बाप के साथ जा रही हूं। मां की चीखें निकल गई। कहा, बेटा तुझे क्या पता हो ये तुझे कहां लेके जा रहा है? घर से लिया, जंगल वीराने में चला गया। दहिया कहता है कि मैंने जब वीराने में गया, वो बच्ची कहती है, बाबा इधर तो कोई दुकान नहीं है। कहा, मैं तुझे ऐसी दुकान दिखाने वाला हूं जहां से सब कुछ मिलेगा। उस जंगल, उस वीराने में उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। दहिया कहता है कि जब मैं जमीन खोद रहा था, मट्टी मेरी दाढ़ी पे जब पड़ती तो वो बच्ची जल्दी से आके मेरे चेहरे को साफ करती, मेरे सीने पे लगती। वो छोटी सी बच्ची अपना दुपट्टा पकड़कर मेरे सीने को साफ करती और कहती, बाबा आप क्यों जमीन को खोद रहे हैं? देखो आपका चेहरा, आपका लिबास गंदा हो रहा है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपका लिबास गंदा हो रहा है। वो बच्ची बाप से इतना प्यार कर रही थी, मगर बाप बड़ा जालिम और जाबिर था, मेरे काबिल कदर। उसने जब गड्ढा खोद लिया, बच्ची को धक्का देकर उसमें गिराया ना जब बच्ची समझ गई। बच्ची कहती है, बाबा मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? वो कहता है, तेरा कसूर यही है, तू बच्ची पैदा हुई है। हम बच्चियों को नहीं रखते, हम इन्हें जिंदा दफन कर देते हैं, यही तेरा कसूर है। वो बच्ची अपने बाप से कहती है, खुदा के लिए मुझे एक मर्तबा छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे एक मर्तबा छोड़ दो, मैं कहीं चली जाऊंगी। अगर कोई मुझसे पूछेगा तू किसकी बेटी है, मैं नाम भी नहीं बताऊंगी, मुझे खुदा के लिए छोड़ दो। मगर दिल सख्त था, मिजाज ठीक नहीं थे। मेरे काबिल कदर उस पर मट्टी डालता गया। वो बच्ची जब उठ के बैठी ना, दाइया कहते मैंने उसके सीने पे अपना पांव रख दिया, दबा दिया, मट्टी डालता रहा। जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, उसने हिम्मत करके एक आवाज दी, अब्बा बात याद रखना, बरोज़े हशर, जब हशर का रोज बरपा होगा, अल्लाह की बारगाह में तू भी हाजिर होगा, मैं भी हाजिर होंगी। मैं फिर तुझे बताऊंगी कि बच्चियों के साथ जुल्म कैसे किया जाता है। इस जुल्म का बदला मैं तुझसे हशर के रोज लूंगी। दाइया कहता है, मैं मट्टी डालते डालते मैंने वो खड्डा पूर कर दिया। आका जब वो बच्ची चीखो पुकार करती थी ना, मेरा उस वक्त दिल ललचता था। जब ये बातें सुनाई तो हुजूर की आंखों से अश्क जारी हो। आका करीम रो पड़े। आका ने फरमाया, दाहिया तुझे कोई खुदा का खौफ नहीं आया? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खुदा का खौफ कैसे आता? मैं तो खुद बड़ा जालिम और जाबिर था, मेरा दिल बड़ा पत्थर था, इसलिए वो बच्ची हालांकि मेरे साथ प्यार कर रही थी, मैं खड्डा खोदता, मेरी दाढ़ी पे जब मट्टी पड़ती वो आके मेरी दाढ़ी को साफ करती, कभी मेरे सीने को साफ करती, कभी मुझे कहती, पापा ये तुम्हारे ऊपर मट्टी गिर रही है, तुझे खड्डा खोदने की क्या जरूरत है, छोड़ो, पापा तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। कहा, एक मर्तबा मेरे जिस्म पर थरथराहट आई, मगर वो जैसे ही थरथराहट आई वैसे ही वक्त गुजर गया और मैंने उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, दिल इतना सख्त था, जो माँ बाप अपनी बच्चियों को जिंदा दफन नहीं करने की हिम्मत रखते थे, वो मुझे दे देते और मैं जाके खड्डा खोद के उस बच्ची को जिंदा दफन कर देता। आका करीम ने पूछा, दाहिया कितनी बच्चियां तूने दफन की? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने 80 बच्चियों को दफन किया। आज अगर मेरे काबिल कदर औरतों को इज्जत और एहतराम मिला है, ये खुदा की कसम, इसकी वजह रसूल पाक है।
अगर आज माँ को मुकाम है, इसकी वजह रसूल पाक है। अगर आज बाप का रुतबा बताया गया, इसकी वजह रसूल पाक है। अगर आज बीवी का मुकाम बताया गया, इसकी वजह रसूल पाक है। आज बच्चों और बच्चियों का, रिश्तेदारों का मुकाम बताया गया, इसकी वजह रसूल पाक है। अगर आज बहनों का हक बताया गया, इसकी वजह रसूल पाक है। मेरे काबिल कदर अगर हुजूर ना आते, ये दौर ऐसे ही चल रहा था, ये जाहिलियत का जमाना बढ़ता जा रहा था। मेरे काबिल कदर आज भी जमाना वैसे ही होता जा रहा है। आज जिंदा तो दफन नहीं करते, मगर किसी की बच्ची का ख्याल भी नहीं रखते। आज के कसीर तादाद के नौजवान बच्ची बाजार से गुजरे ना, सबकी नजरें उठती हैं और उसे देखते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये नजरों का जिना है, आंखों का जिना है। इसके बारे में तुम्हें पूछा जाएगा। अचानक नजर पड़ गई, फौरन हटा लो। मेरे काबिल कदर बल्कि जब हटाओ तो कोशिश करो। मेरे काबिल कदर तीसरा कलमा पढ़ो, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेरे काबिल कदर ये दौरे जहलियत था कि लोग अपनी बच्चियों को ऐसे दफन करते थे। मगर आमिना के लाल की जब आमद हुई ना, हुजूर ने बताया नहीं, इन्हें दफन नहीं करना, ये तो अल्लाह की तरफ से रहमत मिली है। ये बच्चियां तो रहमत मिली हैं। कल आज बच्चियां थी, कल जवान हुई, किसी की बहन बन गई, किसी की बेटी बन गई, किसी की बीवी बन गई। मेरे काबिल कदर ये दौरे जहलियत में जो जुल्म और सितम होते थे, ये आमिना के लाल का कमाल है। हुजूर आए तो औरतों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बूढ़ों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो माँ बाप की पहचान करवाई गई, हुजूर तशरीफ लाए तो काबिल कदर बीवी के हक बताए गए, हुजूर तशरीफ लाए तो बहनों के हक बताए गए, भाइयों के हक बताए गए, कबीला अजीजो अकारब हमसायों के हक बताए गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया, लोगों जिंदगी वैसे बसर नहीं करनी, ऐसे बसर करनी।